कोई नहीं, हजे भी तुम आना। आजादी मिलने के बाद बंटवारे की त्रासदी को कई परिवारों ने झेला। किसी ने अपनों को हमेशा के लिए खोया तो सरहद की दीवार ने दो भाइयों को अलग कर दिया। 74 साल बाद करतारपुर कॉरिडोर उन बिछड़े हुए भाइयों को मिलाने का जरिया बना है। इसकी तस्वीर जैसे ही सामने आई तो इन दो बुजुर्ग भाइयों को एक दूसरे से मिलता देख हर किसी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। ये एक भावुक कर देने वाला पल था। दोनों समय और श्रद्धालुओं का एक दल कुछ देर के लिए अपनी जगह पर थम गए थे। पाकिस्तान में करतारपुर साहिब पर गुरुद्वारा दरबार साहिब के पास दो पगड़ीधारी बुजुर्ग एक दूसरे को गले लगाकर पीठ थपथपा रहे थे। उनकी आंख से आंसू निकल रहे थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे जो 74 साल से इंतजार कर रहे थे। ये दो बुजुर्ग भाइयों का मिलन था जो 74 साल पहले हुए विभाजन में बिछड़ गए थे। जी 1 मिनट की दूरी ते रहेंगे भरा किन्ने साल लाते इन्ना के सफर जरा एक बार्डर ने दो भरावां नूं मिलण के कितने साल इन्हां दी मुलाकात तो बाद भी 2 साल का टाइम लग गया। इन्हां भरावां नूं गल वक्री पहुंच जफ्फी पहुंच अज सामने और देखो जी तुहाडा भरा पछाण लिया बाबे ने। 74 साल बाद गल वक्री पैन लगी है। ऐसी गल कांच के जफ्फी पहुंच ना छोटी फड़ा दे यार। मत कोई नहीं, हजे भी तुम आना, इकट्ठे हो गए। पाकिस्तान के फैजलाबाद में रहने वाले मोहम्मद सदीक और भारत में रहने वाले मोहम्मद हबीब आका और शैला पाकिस्तान से श्री करतारपुर साहिब में मिले। दोनों भाइयों के मिलन में सोशल मीडिया सबसे बड़ा जरिया बना। दोनों पहले इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर मिले, इसके बाद आमने सामने। पहले तो दोनों गले लगकर खूब रोए, फिर एक दूसरे के आंसू पोंछे। हबीब ने अपने पाकिस्तानी भाई सदीक से कहा, चुप कर जा, शुक्र है मिलता लिए। कोई नहीं, हजे भी तुम आना, इकट्ठे हो गए। हबीब ने भाई को ये भी बताया कि उन्होंने सारा जीवन माँ की सेवा में लगा दिया। माँ की परवरिश की वजह से शादी भी नहीं की। लेकिन आप नजारा देखिए, यूं तो कॉरिडोर में पैर रखते ही पहली हिदायत दी जाती है कि भारतीय किसी भी पाकिस्तानी से बातचीत नहीं करेगा और न ही नंबर एक्सचेंज करेगा। कॉरिडोर पर अगर कोई भारतीय पाकिस्तान से बातचीत करता दिख भी जाता है तो पाक रेंजर्स टोक देते हैं। लेकिन इस मंजर के बाद तो पाक रेंजर्स का भी दिल पसीज गया और इन दोनों भाइयों को जुदा करने की हिम्मत शाम 4 बजे तक किसी की भी नहीं हुई। करतारपुर कॉरिडोर प्रोजेक्ट के सीईओ मोहम्मद लतीफ ने बताया कि जब दोनों भाई एक दूसरे के गले मिले तो दोनों की ऊंची ऊंची रोने की आवाज सुनाई दी। ये मंजर जिगर को चीर गया। श्री करतारपुर साहिब में 5000 के करीब भारतीयों को एक दिन में लाने का इंतजाम है, लेकिन अभी ये गिनती 200 से भी कम है। ये पहला मौका नहीं था जब विभाजन में बिछड़ों का करतारपुर में मिलन हुआ हो। इससे पहले अज्जोवाल होशियारपुर से सुनीता देवी अपने परिवार के साथ करतारपुर जाकर अपने रिश्तेदारों से मिली थी। बंटवारे के वक्त सुनीता के पिता भारत में ही रह गए थे और बाकी परिवार पाकिस्तान चला गया था। इसी तरह अमृतसर का जितेंद्र सिंह और हरियाणा की मंजीत कौर श्री करतारपुर साहिब अपने ऑनलाइन दोस्तों को मिलने पहुंच गए थे। हालांकि उन्हें पाकिस्तानी रेंजर्स ने वापस भेज दिया गया था, लेकिन इन दो भाइयों के मिलन के दृश्यों को देखकर अधिकारियों का भी दिल भर आया, क्योंकि ये तस्वीर बेहद ही भावुक करने वाली थी। तो आप भी इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। कोई नहीं, हजे भी तुम आना, इकट्ठे हो गए।